हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अभी तक हमने क्या किया कि आपका आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स सोल्यूशन का 8th स्टैंडर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अभी तक हमने जो है टोटल का फोर्थ ए आज हम करने वाले हैं फोर्थ ए जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को जो है लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ठीक है, जिससे कि मैं आपको टोटल का टोटल जो है आपका चैप्टर्स टोटल का एक जो है बुक कंप्लीट करा सकूं आपका सिलेबस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्यूब एंड क्यूब रूट्स। दोस्तों, सबसे पहले जाने क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्या हो वेरिएबल जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई भी नंबर हो, हम क्या करते हैं, मान लो कि x है, ठीक है, तो x का क्यूब मतलब x टू दी पावर 3। ठीक है, x पर जब पावर 2 अरे 3 होता है तो क्या होता है, क्यूब हो जाता है, 2 रहता है तो स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यूब हमें पढ़ना है। ओके, मतलब क्या होता है कि x क्यूब का मतलब होता है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, मतलब x का मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब कि उसको कह सकते हैं कि ट्रिपलेट। ठीक है, क्या होगा, मल्टीपल का ट्रिपलेट हो तो वो क्या होगा, आपका सिंपल सा एक्स क्यूब होगा। अगर मुझे टू का क्यूब निकालना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप कहोगे कि 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा, आपका 8 होगा। क्लियर है एकदम डाउट कि हमें क्या करना है, क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी का उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ट्रिपलेट करते हैं तो क्या होता है, आपका वहीं क्यूब देता है। ओके, मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक ट्रिकी सॉल्यूशन बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उसको आप जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में देखें और समझें कि वो इतना फास्ट कैसे किया जा सकता है। बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन है, शानदार तरीके से हम लोग वहां पर करते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पे आपके बुक का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्या करो ना, 2 से लेकर के 10 तक या 20 तक क्यूब थोड़ा सा लर्न कर लो तो और सही रहेगा। वहाँ पे मैंने बताया है, तो वहाँ पे जा करके आप लर्न करो। यहाँ पे आप पढ़ते हैं क्या चीज़ कर रहा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट करो। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इवेलुएट करना है। क्या करना है, इवेलुएट। ठीक है, मतलब फर्स्ट कह रहा है क्या इसका कि 8 का क्यूब करो। 8 का क्यूब मतलब अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या दे देगा गाइस, तो आपको कितना दे देगा, मैं कहूँ 8 8 8 जा, देखो 8 8 जा 64 होता है और 64 8 जा आपका हो जाता है 512 हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट कह रहा है क्या 15 का क्यूब। ऐसे ही आप क्या करोगे, क्यूब ही निकालना है तो आप क्यूब तो निकाल सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर कर चुका है आपको। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लेना आप। एक क्वेश्चन अगर मैं बता दूं आपको, मान लो कि हमारे पास है क्या 21। ठीक है, देखो अगर उस वाले ट्रिक से मैं यहाँ पे बताऊँ ना, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन हमारा कि थर्ड आपका कह रहा है कि 21 निकालो। देखो मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है, 21 का क्यूब। ओके, उस ट्रिक से आप जानना चाहोगे तो वहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, बट यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। 21 इंटू 21 इंटू 21 आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा देखो क्या वैल्यू आती है। मैं ट्रिकी सॉल्यूशन अगर करता हूँ तो 21 का क्यूब मुझे करना है ना गाइस, देखो क्या करना है, इसका पहले तो क्यूब लिख लो, 2 का 8 हो गया। ठीक है, ये सिंगल डिजिट आएगी तो 0 लेना है, सिंपल। और 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 का क्या हो गया, आपका 1 ही आएगा, मतलब ये। ठीक है, दोनों साइड जो है क्या कर लो, क्यूब ले लो। ओके, सेकेंड थिंग क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना है। इसका मैंने क्यूब इधर लिख लिया, इसका मैंने क्यूब इधर लिख लिया। ओके, अब क्या कहता है क्या कि 2 इस फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकेंड वाले मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 मल्टीप्लाई मतलब 4 ही देगा, मतलब ये भी 0 4 आ गया। ओके, अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा 2, मतलब ये। अब इन दोनों का क्या करो ना, डबल कर लो। 0 का हो जाएगा 8, 4 का 8 हो जाएगा और इसका क्या होगा 4 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो तो मैं कहूँगा 0 1 एंड 6 0 एंड 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 8 0। अब इनकी जो है फर्स्ट वाली डिजिट जो फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट है उसको क्या कर लो, ले लो यहाँ से, क्या करो 1, ये रहा आपका 6, ये रहा आपका 2, इसके पास 1 क्या है अभी बच गया है तो इसको क्या करो फॉरवर्ड कर दो इधर, तो ये हो गया ये सिंपल। मतलब 9261 यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे तो 9261 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 21 का 21 में तो 441 होता है, फिर उसमें 21 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये आएगा।
ठीक है, यही ट्रिकी सॉल्यूशन मैं वहाँ पर और अच्छे से बताया हूँ, तो आप जाकर के वहाँ से देखो। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट करना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे आपके। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है पॉइंट में है, तो पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन देख सकते हो। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें तो 1.2 का क्यूब करना है आपको। 1.2 का क्यूब मतलब क्या हुआ गाइस, तो आप कहोगे क्या 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। क्लियर है? देखो सिंपल सा हम बात करें अगर इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या रहा कि आपका ये दे देगा, देखो 12 का 12 मल्टीप्लाई करते 1.44 आ जाएगा, 1.44 आएगा क्योंकि 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा और इंटू 1 जो है ये फिर से। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा 12 से इसमें मल्टीप्लाई करके और कितने डिजिट पॉइंट लगाऊंगा, तो 3 डिजिट पर, क्योंकि 2 डिजिट पर ये है और ये क्या है यहाँ पर एक जो है डिजिट पर ये है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 1 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा डेसिमल। तो ये क्या होगा हमारा सिंपल सा 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 4 कैरी चला गया, फिर से 12 4 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 एंड 12 1 जा 12 और 5 कितना हो गया 17। आप बताओ कहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो आपका पॉइंट थर्ड प्लेस पे लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो जितनी बार हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी टाइम पे प्लेस लगता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमारा करा 0.8, थर्ड क्वेश्चन आपका, ध्यान समझना गाइस और अच्छे से समझना, थोड़ा फास्ट समझना तो और अच्छा रहेगा। 0.8 का क्यूब सिंपल है, क्या करना है मुझे, तो आप करोगे 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ओके, 3 टाइम है मतलब 3 टाइम मल्टीपल किया इसका। ठीक, ये क्या हुआ 8 इंटू 8, तो आप बताओ 0.64 इतना तक का आ गया, इंटू 0.8 और कर लेंगे तो ये दे देगा कितना, अभी जस्ट 8 का क्यूब हमने लोगों ने निकाला था तो 5112 आया था। ठीक है, 5112 आने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है 2 डिजिट पे ये है और 1 डिजिट पे, मतलब 3 प्लेस पर लगेगा पॉइंट, मतलब ये आ गया 0.512। क्लियर है? आई थिंक एकदम से कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, ये क्या है आपका सिंपल सा 2, देखो 3 प्लेस पे लगाना था, 8 का जो है 512 आया, मतलब 3 प्लेस पे लग गया 0.512 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखो ऐसे क्या करोगे, आप इसको भी कर सकते हो, फोर्थ भी बता देता हूँ। फोर्थ क्या है आपका 0.05 का क्यूब। ओके, आप मल्टीपल कर लो 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, तो क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ये कितना आएगा, आप कहोगे सिंपल से अगर मैं 555 का सिर्फ मल्टीपल करूँ तो कितना हुआ, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, आप लिख लो 125। ओके, अब बताओ इसके पास कितने जीरो थे, तो 1 2 3 जीरो, मैंने उस जीरो को भी ले लिया 1 2 एंड 3। अब मुझे बताओ सिंपल सा कितने प्लेस पे लगा है, तो टोटल 2 प्लेस पे जो है तीनों में लगा हुआ है, मतलब क्या है 3 प्लेस पर ये क्या हुआ 6 प्लेस पर। ठीक है, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 पॉइंट इतना आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2। ओके, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई थिंक एकदम से क्लियर होता चला जा रहा है आपका। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, कोई भी अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, वहाँ पे मैं आपको आंसर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या आपका, ध्यान समझिएगा और इसको देखो सिंपल सा। आपको एक और बात कर सकता था कि यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेना, मेरे पास क्या आया था 0.0125 इतना आया हुआ था ना, तो मैं इसको और कुछ क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे क्या सिंपल सा इसको और लिख सकते हैं क्या 125। आपके बुक में आंसर ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, आंसर कैसे कर सकता है कि देखो 1 कितने प्लेस पर है डेसिमल, तो 6 प्लेस पर, कितने प्लेस पर, तो 6 प्लेस पर है, तो आप क्या करो 1 पर 6 जीरो नीचे लगा दो। ठीक है, अब इसको क्या करो कट कर सकते हो। ठीक है, कट कैसे, तो 25 से कितने टाइम चला जा सकता है, 25 से 5 टाइम एंड 25 से 4। ओके, मतलब 4005 से अभी भी जा सकता है, तो 8, मतलब 1/8000 भी इसका आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप इसको भी डेसिमल को भी में भी लिख सकते हो और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप फ्रैक्शन में भी उसको लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है 4/7 क्यूब। ओके,
4 बाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्या, आप बुक में क्वेश्चन जरूर देखा करो कि आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका थर्ड का 1, ठीक है, कि इतना क्यूब है। सिंपल कर लो भाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपका हो गया 4 इंटू 4/7 एंड 4/7 इंटू 4/7। ये क्या दे देगा आपका, तो 4 का 4 4 4 ऐसे कर लो, सिंपल सा। 7 का तो 4 का अगर करते हैं हम तो 64 देता है, और 7 का करते हैं तो 243 आता है, ठीक है। ये कैसे मैंने फटाक से लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है, वैल्यू याद है मैं, ठीक है। तो आपको भी याद करनी पड़ेगी, लर्न करो, आप वैल्यू को लर्न किया करो, ठीक है, क्या होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है आपका सिंपल सा, एक और कर लेता हूँ मैं। मान लो कि थर्ड आपका बता देता हूँ, थर्ड आप सेकेंड करोगे, थर्ड मैं बता रहा हूँ आपको 1/15 1/15 का अगर क्यूब करते हैं तो 1/15 इंटू 1/15 इंटू 1/15। गाइस इस बात पे ध्यान देना थोड़ा सा, वन का वन कितना हो टाइम मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ टाइम जो भी हो तो क्या होगा 1 ही देता है। और यहाँ पर अगर बात करें 225, ठीक है, 15 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 देता है। एंड नेक्स्ट अगर 15 की अगर मैं बात कर लूँ, देखो मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, तो 15 5 जा कितना होगा, एक बात बताओ, 15 5 जा कितना होगा, तो आप कहोगे कि 75 होता है, ठीक है। 7 कैरी चला गया, 15 2 जा 30 और 7 आ गया मतलब 37, और 3 कैरी 15 2 जा 30 और क्या हुआ 3 आ गया मतलब 33 75। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है एकदम, कोई भी डाउट नहीं होगा, आसानी से मैं बता रहा हूँ, इजीली बता रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक फोर्थ बता देता हूँ इसका, लास्ट थर्ड का, ठीक है, थर्ड का मैं एक फोर्थ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन बुक में देखा करो आप हमेशा, 13/10, ठीक है, सॉरी हाँ 13/10 तो आ ही जाएगा। कह रहा है क्या 3/10, एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन देखते देखते जो है वो उसकी वैल्यू जो है दिख जाती है हमें, तो वही, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, देखो 10 1 जा 10 एंड क्या हुआ 13/10, ठीक है, आ गया कि नहीं, 13/10 का क्यूब। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा 13/10 हो गया इंटू 13/10 हो गया इंटू 13/10 हो गया। अब बताओ गाइस कैसे करोगे, सिंपल सा, 13 का 13 में स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको कितना 169 होता है, ठीक है, और इंटू हम 13 लिख लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा तो 1 पे 30 चिपक जाएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 9 जा 117 होता है, तो 7 आ गया, 11 कैरी चला गया। ओके, 13 6 जा कितना होता है, तो 78 होता है, ठीक है, 78 मतलब 11 आ गया उसमें, तो 78 और 11 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन एकदम फास्ट रहना चाहिए, एक बात दिमाग में बैठा लो एकदम से, ठीक है। तो कितना हुआ 89 हुआ, मतलब 9 यहाँ पे आ गया, 8 कैरी चला गया, 13 1 जा 13 और 8 कितना हो गया, तो 13 और 8 होता है 21 एंड अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में भी चेंज कर, अगर डेसिमल में वैल्यू लिखनी हो तो क्या करोगे आप, 3 0 है तो 3 डिजिट पे पॉइंट लगा लो, 2.197 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। थर्ड हमारा फिनिश हो चुका और क्लियर आपको हो भी रहा होगा, डाउट भी नहीं होगा, तो डाउट अगर होगा भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, ठीक है। हमारे पास कह रहा है क्या कि इसमें से पता करो कि आपके पास परफेक्ट क्यूब कौन सा है, अगर है तो उसका क्या करो क्यूब बताओ, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इसका जो है निकालते चले जाओगे और करते चले जाओगे, ठीक। कह रहा है क्या 125, फटाफट करो आसानी से। देखो फैक्टराइजेशन मेथड आपको बहुत ही इजी से आपको समझ में आया होगा, तो उसी मेथड से हम क्या करते हैं करते जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 125। देखो हम लोग स्क्वायर में क्या करते थे, फैक्टर करके हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, ठीक है, क्या बनाते थे 2 का पेयर, इसमें ट्रिपलेट बनाएंगे 3 का पेयर। ओके, तो क्या होगा सिंपल सा, सबसे पहले तो फैक्टर करो, 5 2 7 1 8, 5 से ही कटेगा, तो ये 5 से 25 टाइम एंड 5 से फिर 5 टाइम एंड 5 से फिर 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट इसकी वैल्यू अगर क्या करें 125 की बात करें तो 5 इंटू 5 दिया, मतलब ट्रिपलेट हमें बनाना है, मतलब पेयर बनाना है, तो 25 ये क्या है। देखो इसको शो कैसे करते हैं, तो आप शो करोगे 125, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट में ये 3 नहीं रहता है, बट ये अगर क्यूब रूट है मतलब क्या है ये, ठीक, तो मतलब क्या है इसका 5 है। क्लियर,
नेक्स्ट अगर बात करें हम सिंपल सा, किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 5 का है, क्लियर। तो हम अब बात करें 243 का, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे 243 का भी निकाल सकते हो, बता देता हूँ, ठीक है। और सब उसके बाद आगे आप लोग करोगे, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, 243 का भी अगर करो तो 243 का अगर करें तो 43729 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से करेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से फिर से 27 और 3 से ये हुआ 9 एंड 3 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। गाइस अब क्या करो, यहाँ पर ध्यान दो, हमें क्या करना है, ट्रिपलेट बनानी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। हाँ देखो हमारे पास क्या है, 243, आई थिंक 7 का 343, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। 243 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। यहाँ पर अब देखो ट्रिपलेट क्या है, 1 ट्रिपलेट तो बन चुका, बट सेकेंड ट्रिपलेट आपका नहीं बन रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या, देयर इज नो अवेलेबल ऑफ पेयर ट्रिपलेट ऑफ 3, तो देन क्या होगा, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और 3 की जो है ज़रूरत है, बट हमारे पास है नहीं, ठीक। तो क्या करेंगे, 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, 243 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, एक और क्वेश्चन करो। 343 आपका 7 का होता है, तो इसको 343 निकाल सकते हो। 256 भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 256 का होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब किसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर 8000 की बात करें, 8000 होगा, ठीक है। 8000 मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ जिससे कि आप कर सको, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस आप करो। 8000 क्या होगा, 20 इंटू 10 इंटू 20 होगा, तो मतलब आंसर आपकी 20 दे देगी, मतलब इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 8000 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 5th, ठीक है। 6th आपको मैं करा देता हूँ, 9261, 6th क्वेश्चन नंबर 4 का 6th देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का हम 6th की बात करें, 6th करा है क्या, 9261। सबसे पहले तो इसका फैक्टर करो आप, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ओके। देखो सिंपल सी बात, क्यों क्या करें, ये 617299918 मतलब 3 से डिविजिबल है, 3 3 हो गया, और ये 3 से कितने टाइम, 1 टाइम चला जाएगा, और 7 टाइम, ओके। सिंपल सी बात है, 8 टाइम में 24, 2 आपका कैरी ओवर फॉरवर्ड हुआ आगे, तो 21 हुआ, 3 7 जा 21, ओके। ये क्या करेंगे, 3 से फिर से 3 1 जा, क्योंकि 8 7 15 और 3 18 होता है, ओके। तो ये क्या हुआ, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अभी भी क्या होगा, 3 से होगा, मतलब 3 4 जा एंड 3 3 जा। अब देखो किसी से हो रहा है, हाँ, तो आप कहोगे नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये देखो सिंपल सी बात है, ये क्या चीज़ है, ये आपका एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, मतलब अब कोई प्राइम नंबर कटेगा नहीं, मतलब क्या हो, 43 से हम 1 टाइम में, तो इसको लिख सकते हो क्या, कि 9261 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 43। अब बताओ, इसका तो आपको ट्रिपलेट मिल रहा है, बट ये क्या है, इसका ट्रिपलेट है आपके पास, तो नहीं है। तो सीधा सीधा लिख दोगे कि देयर इज नो अ लेवल ऑफ ट्रिपलेट ऑफ 43, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। आप लिख सकते हो एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। एक और मैं बता देता हूँ, 324 भी आपका जो है 18 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7th देख लो, 324 आपका क्या होता है, तो आपका 18 का स्क्वायर होता है, तो वो भी कोई किसी का क्यूब नहीं है, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, 4th का क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, 4th में क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 7 देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ठीक है। 8 से पहले एक 7 भी देख लेते हैं। कर रहा है क्या, 53 एंड 24, 53 24 का आप क्या करो, फैक्टर निकालो फटाफट, ठीक है। फैक्टर निकालो, देखो क्या आता है, तो आपको दिख रहा है कि क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या कि आप 2 से डिवाइड करो उसको, तो 2 2 या 4 एंड 1 क्या हुआ आपका, 13 हुआ, 1 मिल गया, 13, 2 6 जा 12 एंड देन फिर से 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से आपका होगा 2 1 जा 3 जा 3 जा एंड 1 जा, ओके। आप देख रहे हो कि क्या, कि अब इसको किससे डिवाइड करें, तो आपको दिख रहा है 3 से डिवाइड हो सकता है,
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप अब सीधा सीधा आप बताओ कि किससे डिवाइड हो सकता है। तो सिंपल सा आपको दिखेगा कि मैं अगर क्या करूं, इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 से देख लो एक बार हो रहा है कि नहीं। तो 7 1 जा 7, 6 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 6 एंड 3 हो जाएगा आपका, 7 से भी आपको नहीं होगा। 11 से आपकी इसकी डिविजिबिलिटी है, ठीक है, 11 से है। तो 11 से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 11 से कितनी टाइम में जा सकता है, देखो गाइस ये क्या होगा आपका 11 से 1 टाइम में 11, ठीक है, कितना बचा आपका 2 एंड 3, तो 11 1 जा 11 फिर से, ठीक, 11 1 जा 11, ये क्या होगा 1 टाइम में मतलब 2, तो आपका 2 टाइम में जा सकता है, ठीक है, 2 टाइम एंड 1 टाइम, फिर से 11 टाइम में जा सकता है 11। ओके, बट यहाँ पर देख क्या रहे हो आप कि 53 24 का आपका क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ओके, इसका तो ट्रिपलेट बन जा रहा है, बट 2 का ट्रिपलेट आपके पास नहीं है, तो ये भी क्या है एक परफेक्ट क्यूब जो है नहीं है। तो लिखोगे क्या कि देयर इज नो अवेलेबल क्या ऑब्टेन ट्रिपलेट ऑफ 2, ठीक है, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, क्लियर है। ऐसे ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर आप 8 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 3375, तो आप इसको जो है करोगे अपने से। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 5 पे, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप 5th में मूव करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 5th नंबर का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। देखो गाइस सिंपल सी बात है कि इवन नंबर्स का अगर क्यूब करते हैं, देखो कोई भी इवन नंबर हो आपके पास, 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे, तो आपके पास क्या आता है ना, एक जो है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब की जो है प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन यू आर गोइंग टू क्या गेट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्या होगा, मतलब कि कोई भी इवन नंबर का जो होगा आपका पर्टिकुलर को किसी इवन नंबर का जो है परफेक्ट क्यूब क्या होगा, इवन ही आता है, ठीक है। तो नंबर क्यूब ऑफ इवन नंबर आर क्या इवन। ओके, तो सिंपल सी बात, मैं 2 का अगर करूं तो 8 आता है, 4 का 64 आता है, और 6 का क्या आता है 216 आता है। ओके, तो ऐसे ही क्या करोगे, मतलब किसी भी इवन नंबर का क्या होता है, आपका जो परफेक्ट क्यूब होता है वो इवन ही आता है, ठीक है, या क्यूब जो है इवन ही आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है सिंपल सा, which of the following are the क्यूब ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर को आपको पता करना है। तो सिंपल सा देखो क्वेश्चन आप में दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ उसको, 216 729 फर्स्ट, 216 सेकेंड 729 एंड थर्ड आपके पास है क्या 512 फोर्थ है आपके पास 1000 एंड फोर्थ 3375 है, ठीक है, ये 5th है। और 4th का रहा है क्या, 4th है आपका 3375। ओके, देखो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, कौन सा इवन नंबर है, तो ये आपका इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, एंड देन ये आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर का हमें क्या बोला है कि आप क्या करो, परफेक्ट क्यूब निकालो, ठीक है। तो आप इसका क्या करो, इवन नंबर्स जो जो रहेंगे उनके क्या करोगे, परफेक्ट क्यूब निकालोगे। ओके गाइज, ध्यान दो, और इनका हम चेक भी करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आप कर सकते हो 216 का, 512 का, और ये क्योंकि ये क्या है, ये दोनों जो है क्या है ऑड नंबर है, तो कभी भी आपका इवन नंबर का क्यूब जो है इवन ही आता है, ऑड नंबर का क्या होगा ऑड आएगा, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बारी बारी से सबका निकाल के आपको बता देता हूँ। 216 1 बाई 1 करके हम करेंगे। 2 से क्या करेंगे इसको, देखो 2 से 1 टाइम में और 108, ये 2 से हो जाएगा आपका 54 एंड देन 2 तो आपका होगा 27, देन 3 तो 9, देन 3 तो फिर 3 एंड 3। देखो गाइस सिंपल सा इसकी बताओ, तो ये हुआ आपकी 2 एंड ये हुआ आपकी 3, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो आप कहोगे क्या कि यहाँ से निकलेगा क्या, एक निकलेगा 2 और एक निकलेगा 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल 6 आ गया। देखो ये था इवन और ये भी क्या है आपका इवन। ऐसे ही क्या करोगे 512 का निकाल सकते हो, 512 का करो तो आप कहोगे 2 हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 आपका 256। ओके 256 आ जाएगा, 2 से 128 आएगा, 2 से 64 एंड देन ऐसे ही आप क्या करोगे सबको निकाल लोगे 8 टाइम एंड 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड देन लास्ट वन 2 से 1 टाइम। देखो कितनी टाइम आया ये एंड ये। ओके आपको दिख रहा है क्या कि 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब,
ओके, तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू निकलेगा, मतलब आपकी आई वैल्यू 8। देखो ये भी क्या है, इवन है और ये भी क्या इवन है। तो ऐसे ही 1000 का आप 10 कर लोगे, ठीक है, 10 आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाता है। क्लियर है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। एक बात दिमाग में हमेशा ये प्रॉपर्टी बैठा लो कि ऑड नंबर्स का ऑड एंड इवन नंबर का इवन, यही प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर में भी काम देता है। ठीक है, तो स्क्वायर में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स का ऑड होता है, तो आप इसको भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये दोनों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ऑड नंबर्स का क्यूब ऑड एंड इवन नंबर का क्यूब इवन आता है। ओके, तो बाय द रूल्स ऑफ हम जाएंगे कि ऑड नंबर्स द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ठीक है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। तो हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन में हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे कौन कौन सा दिया है। 125 343 125 343 343 एंड देन थर्ड कह रहा है क्या आपके पास 1728 एंड देन फोर्थ है आपके पास 4096 एंड फिफ्थ 9261। ओके गाइस, ध्यान दो, सिंपल सा हमें करना क्या है। देखो अब इसमें क्या क्या ऑड नंबर कौन कौन है, तो आपके पास ये ऑड है, ये ऑड है एंड ये ऑड है, ये क्या है, इवन है। ओके, तो इवन नंबर्स जो है इवन के होते हैं, ऑड नंबर्स ऑड के होते हैं। ठीक है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑड नंबर्स का क्यूब करोगे तो ऑड ही आएगा। और यहाँ पर क्या करना है, हमें देखना है कि परफेक्ट क्यूब कौन और किसका है। ओके, तो देखो 125 का तो अगर बात करें तो 125 दे देता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये किसकी आती है, तो 125 की 5 आ गई। ठीक, नेक्स्ट अगर 343 की बात करते हैं तो ये आती है 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ओके, अब बात करते हैं किसकी, तो 9261। अभी जस्ट हमने 9261 की वैल्यू जो है निकाली थी। 9261 को आप क्या करोगे, आप अपने से निकाल करके देखोगे, या तो मैं ही आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो 9261 क्या होगा। देखो क्या होगा, आप करोगे क्या, किससे इसको डिवाइड करोगे, तो 3 से। ठीक है, कैसे कि 617, ठीक है, 7 2 9 9 9 18। ओके, तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 3 जा, और ये हो गया 3 8 जा, और ये हो गया आपका 3 7 जा। ठीक, 3 से अभी होगा क्योंकि आपको डिवाइड होगा 1 से 3 2 जा एंड 3 9 जा, और ये हो गया आपका 3 से 43। मतलब ये एक देखो है तो ऑड नंबर, बट ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ओके, तो लिखोगे इन द गिवन नंबर 43 हैज नो ट्रिपलेट। तो क्या होगा, 9261 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्लियर है गाइज, आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, आप आज जो है क्लियर कर ही लोगे। ठीक, सर आपका 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक में पढ़ो और समझो। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। 1323 में पूछ रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। देखो सिंपल सा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी। तो 7th क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, कह रहा है कि 1323 है, 13 है 23 है। ओके, तो क्या करो, आप इसका सबसे पहले तो निकाल लो, परफेक्ट जो है फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये क्या हुआ 2 3 5 5 3 8 1 9, मतलब 3 से डिविजिबल है, 3 से 4 टाइम में। ओके, 3 से 4 टाइम में एंड 1 टाइम। ठीक, अब देखो सिंपल सा, 3 से अभी भी होगा, 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम और 3 से 7 टाइम। अब देखो किससे है, तो 3 से ही होगा, 3 से 4 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 अब 7 से होगा आपका 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। ओके, अब बताओ मुझे क्या मिला इसका फैक्टर, तो 1323 मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब बताओ भाई मुझे क्या चाहिए, इसमें ट्रिपलेट चाहिए, तो 7 का ट्रिपलेट हमारे पास नहीं है। तो लिखोगे कि देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 7
या लिख सकते हो देयर 7 हैज नो ट्रिपलेट। ठीक है, तो क्या करोगे, वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, बाई 7 सिंपल सा लिख सकते हो कि 7 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ पूछा था, कह रहा है क्या, प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दैट, हाँ सिंपल सा हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ही बताना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपकी क्या आ गई, 7 आ गई। 7 विल बी योर आंसर। क्लियर है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे आपके क्वेश्चन 8 पर। 8 हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीपल्स सो दैट द प्रॉपर, हाँ ये भी ये 25 और 60 आप कर सकते हो अपने से। ठीक है, 25 और 60, या तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जा सकता है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, 4A को कंप्लीट करके रहेंगे। ओके, तो 25 और 60 है। ओके, 25 60 कर 5, ये देखो 2 से क्या होगा, डिविजल है, मतलब 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 0। 2 से ये हो गया 2 6 जा 2 4, हाँ ठीक। 2 से हो गया आपका 2 3 जा एंड 20, 2 से 1 60 एंड 2 से आपका ये हो गया आपका 80 एंड 2 से 40, 2 से 20 एंड 2 देन 10 एंड 2 देन 5 एंड 5 देन 1। ओके, क्लियर है। ये आपको फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है कंफर्म एकदम। तो आप क्या करो, यहाँ से लिख लो कि 25 60 का फैक्टर क्या क्या है। 2 देखो कितनी टाइम है, तो 3, यहाँ से 3 टाइम एंड 3 टाइम देन 3 टाइम एंड 5। ओके, मतलब हम कह सकते हैं क्या, इसको देखो यहाँ पे आप मल्टीपल के रूप में लिख लेना। ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में। अब उसके बाद मैं पावर के फॉर्म में डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो 2 का क्यूब मिल रहा है मुझे, 2 का क्यूब मिल रहा है अगेन, एंड देन अगेन 2 का क्यूब मिल रहा है, बट 5 जो है सिंगल मिल रहा है, ये 5 जो है सिंगल है। ओके, तो आप लिख सकते हो देयर इज नो 5 हैज नो ट्रिपलेट। ठीक है, तो देन वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 आपका, 5 की मुझे इसमें क्या होगा, सिंपल सा देखो, सिर्फ और सिर्फ 5 का ही नहीं, यहाँ पर क्या करना होगा, 5 हैज नो एनी ट्रिपलेट, then we should multiply by, क्या देखो यहाँ पर सिंगल 5 है ना, मुझे चाहिए और 2, तो 5 इंटू 5 चाहिए मुझे, तो क्या होगा 25 का आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 16 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है कि आपको 1600 मस्ट बी क्या है, डिवाइडेड। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंफर्म हो गया होगा, क्लियर है। तो मैं 9 पे मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या करना है, ध्यान से समझना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पर आपको डिवाइडेड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, तो आप सबसे पहले 1600 का तो आप क्या करो, फैक्टर निकाल लो। 1600 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो 2 से 800, ये देखो मैं फटाफट कर देता हूं इसको, एंड 2 से 50 एंड 2 25 5 एंड देन 5। ओके, क्लियर है। इसका आप थोड़ा सा फैक्टर लिख लो आप, तो कहोगे क्या कि 2 इतना मिल रहा है, ये मिल रहा है एंड देन ये मिल रहा है। ओके, तो मैं लिख लूंगा कि 1600 का 2 का क्यूब मिल जा रहा है एंड देन 2 का क्यूब मिल जा रहा है एंड देन 5 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर मिला। अब बताओ मुझे, इसमें डिवाइड करने को बोला है। ठीक है, कि किसका डिवाइड करो, तो आप सिंपल सा, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना मुझे, ये तो ट्रिपलेट है बट ये ट्रिपलेट नहीं है, मतलब इतना एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, तो व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो लिखोगे 5 हैज नो एनी ट्रिपलेट, ठीक है, देन we should be divided by कितना भाई, तो 5 का स्क्वायर है मतलब 25। क्लियर है गाइज, क्या करोगे, 25 से आप डिवाइड करोगे, देन क्या होगा आपका, ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब किसका मिलेगा, तो 2 2 जा
4, सिंपल सा 4 का मिलेगा। 4 का आपका क्या होता है तो 64 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ठीक, 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4A का जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 8788 मस्ट बी डिवाइडेड, इसको आप करोगे अपने से 8788, इसका फैक्टर करना है। जस्ट यहाँ पर क्या लिखना है 8788 लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 8788, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया आपको, इसका फैक्टर करो और देखो कि किसका जो है, बता देता हूँ, ठीक, समझ लो। हो सकता है आपको डाउट हो जाए तो मैं कर ही देता हूँ। 2 से देखो फटाफट कर ही लो, ठीक। 2 4 जा हुआ, 2 3 जा हुआ, 2 9 जा हुआ एंड 2 4 जा हुआ। ओके, क्लियर है। तो 2 से 2 टाइम में हो गया, 2 से 1 टाइम, 2 से आपका 9 टाइम एंड 2 7 टाइम। ओके, क्लियर है। अब देखो किससे हो रहा है तो 9 7 16 हो जा रहा है, 1 17 एंड 2 19। ओके, ध्यान दो, समझ में आएगा, ठीक। क्या हुआ हमारा, तो आप कहोगे कि 2 से यहाँ पर पहले चेक कर लो, 2 4 जा 8, यहाँ पे बता देता हूँ पहले, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे क्या है 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। क्लियर है। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक, और 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा 14। ओके, अब देखो किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप कहोगे कि 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 9 7 कितना हुआ 16, 16 1 कितना हुआ 17 एंड 2 19, जो है 3 से नहीं हो रहा है, 4 से तो होगा नहीं, 7 से देख लो, 7 3 जा हो गया, ठीक है 21 एंड ये क्या हुआ 7 से भी नहीं होगा, ठीक। 21 97 किसी का जो है क्यूब होता है, ठीक है, आप कर सकते हो। मतलब ये क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट फिर भी ये किसी से जो है क्या होगा, हाँ डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो 13 से करो, तो 13 7 से तो हो नहीं रहा, 13 से ट्राई कर सकते हैं। देखो 13 से क्या होगा, 13 1 जा 13, कितना बचा आपके पास तो 8, तो 8 और 9 मतलब 13 से कितनी टाइम जा सकते हैं जो है 6 टाइम, ठीक है 6 टाइम जा सकते हैं। तो क्या हुआ 89 था तो 78 माइनस हुआ तो कितना आपका आया 117, 1 1 एंड 7, तो 9 टाइम में चला जाएगा। अब देखो 13 से कितनी टाइम 13 टाइम और 13 से 1 टाइम, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। आई थिंक क्लियर है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड आपको आनी चाहिए कि कैसे हम चेक करेंगे, सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा मैं। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे क्या करो 8788 का आपका फैक्टर मिला 2 इंटू 2 इंटू 13 का क्यूब। ओके, मतलब 2 का पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है, 2 का ट्रिपलेट नहीं बना, सॉरी पेयर नहीं ट्रिपलेट। ओके, तो लिखेंगे क्या 2 हैज नो एनी ट्रिपलेट, ठीक है। उसी तरीके से आप लिख लोगे, मतलब वी शुड मल्टीप्लाइड बाय कितना, तो 2 इंटू 2 सॉरी डिवाइड बाय 2 इंटू 2 मतलब 4। आई थिंक ये क्लियर है एकदम से किसका मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया 4A का। ये था हमारा क्यूब रूट का 4A एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट 4B में, तब तक के लिए चलते हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा 4A कंप्लीट हो चुका है टोटली, लगभग टोटल क्वेश्चन ही आज बता दिया, एक तो छोड़ा हो तो उस पर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। सभी देखो एक क्वेश्चन में अगर क्या होता है 3-4 क्वेश्चन दिए रहते तो मैं उसका जो इंपॉर्टेंस लगता है कि मुझे ये आपको बता ही देना चाहिए, यहाँ पे डाउट आपको आ सकता है, मैं टोटल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।